तो फाइनली मैंने सिग्नल के ड्रामा पूरा देख लिया एंड दिस के ड्रामा वाज ऑन माय लिस्ट सिंस 2021, यानी कि मैंने लगभग 4 साल के लिए इसे होल्ड पर रखा था। हाँ, मुझे पता है कि दिस के ड्रामा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर ड्रामा एवर क्रिएटेड, लेकिन पता नहीं क्यों आई जस्ट पुट दिस के ड्रामा ऑन होल्ड फॉर सो लॉन्ग। आई फिनिश माउस बिफोर सिग्नल, जो माउस से बहुत पहले आया था, but well, it's better to be late than never. So this video is gonna be some sort of review recommendation video. I will talk about the things that I like और कुछ चीजें जो मुझे खटकी है इस के ड्रामा के बारे में। So without the further ado, let's just start the video. तो इस के ड्रामा की कहानी दो टाइमलाइन में सेट है। फर्स्ट टाइमलाइन जो 2015 के बाद सेट है, जो इस के ड्रामा की करंट टाइमलाइन है, एंड द सेकेंड टाइमलाइन टेक्निकली स्टार्ट्स फ्रॉम लेट 80s। सो द करंट टाइमलाइन में पार्क हेयोंग जो एक प्रोफाइलर है, बट समहाउ ही गेट्स हिज हैंड्स ऑन दिस मिस्टीरियस वॉकी टॉकी जो पार्क हेयोंग को ली जे हान से पास में कनेक्ट करती है। वेल बेसिकली इट्स लाइक अ टाइम ट्रैवल। सो पार्क हेयोंग वर्क्स फॉर कोल्ड केस इन्वेस्टिगेशन टीम व्हिच वाज स्पेशली क्रिएटेड टू हैंडल कोल्ड केसेस जो सालों से अनसॉल्व ही रहे हैं। तो पार्क हेयोंग इन कोल्ड केसेस की इंफॉर्मेशन ली जे हान से शेयर करता है एंड वाइस वर्सा, hence the title Signal. So these two detectives works together on these cold cases to prevent the crime in their respective time period. So that's the gist of this K-drama's plot. हाँ, ये कोई यूनिक चीज तो नहीं है। ये पास्ट फ्यूचर मैसेजिंग वाला प्लॉट डिवाइस आपने बहुत बार देखा होगा। वन सच गुड एग्जाम्पल इज स्टाइन्स गेट। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है जब एक ही प्लॉट डिवाइस बार बार यूज किया जाता है, बशर्ते वो काफी वेल एग्जीक्यूटेड हो, एंड सिग्नल एक्सेल्स इन दैट डिपार्टमेंट। ये तो रही बेसिक प्लॉट की बात, बट दिस के ड्रामा ऑल्सो एक्सेल्स इन कैरेक्टर राइटिंग। जैसे कि इस के ड्रामा के मेन ट्रियो पार्क हे योंग, चा सो यून और ली जे हान, बिकॉज दे आर द मेन कास्ट, दे गेट्स द मोर स्क्रीन टाइम, और यही तीन कैरेक्टर ज्यादा फ्लैश आउट फील होते हैं। स्पेशली हमारे दो डिटेक्टिव्स पार्क हे योंग और ली जे हान, दोनों का कैरेक्टर डायनामिक लैंड्स रियली वेल, और जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है देयर रिलेशनशिप ऑल्सो ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड यू विल ऑल्सो फील अटैच्ड टू दिस टू कैरेक्टर्स, जो कि मेरे ओपिनियन में ये सिग्नल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस पॉइंट है। मेन कास्ट में से पार्क हे योंग मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज़ आई थिंक इस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा ग्रोथ और कैरेक्टर डेवलपमेंट मिली है। He started as an arrogant smart ass profiler, जिसे लगता है कि सारे के सारे पुलिस वाले लेजी और करप्ट होते हैं। But when he met Cha So Yoon and realized that there are some good police officers who will do anything for bringing justice to the victims, और इस रियलाइजेशन के बाद जो ग्रोथ इस कैरेक्टर में होती है वो देखने में आपको मजा जरूर आएगा। वेल अपार्ट फ्रॉम मेन कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि सिग्नल की स्टोरी केसेस के फॉर्मेट पे चलती है, तो हर एक दो एपिसोड के बाद नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो उस केस से रिलेटेड होते हैं, और इसके कारण ये के ड्रामा हर कैरेक्टर पर उतना फोकस नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अदर मेंबर्स ऑफ कोल्ड केस टीम हु आर जस्ट काइंड ऑफ देयर, यस दे डू हेल्प आउट इन सॉल्विंग कोल्ड केसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द हेवी वर्क इज डन बाय पार्क हे योंग एंड चा सो यून। So except for Commander Chiso, the other two characters from Cold Case team are kind of replaceable. अगर आप इन दोनों कैरेक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर से स्विच भी कर दोगे तो स्टोरी पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि सिग्नल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत है, तो सभी कैरेक्टर्स पे उतना फोकस नहीं रहता, और ऐसा बहुत सारे टीवी सीरीज में होता है, सो इट्स नथिंग न्यू एंड दिस प्रॉब्लम इज इनएविटेबल विद एनी टाइप ऑफ स्टोरी जहाँ पे कैरेक्टर्स की लाइन अप बहुत लंबी होती है। आई रियली लाइक द लेवल ऑफ डिटेलिंग शोन इन दिस के ड्रामा। ऐसा लगता है कि इस के ड्रामा को बनाते समय बहुत अच्छे से रिसर्च की है, और ये दिखता भी है, क्योंकि जितने भी आपको कोल्ड केसेस दिखाए जाते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और व्यूअर्स का इंटरेस्ट एंड तक बनाए रखते हैं। These cases are filled with suspense, mystery, drama and some mindfuck plot twist. हाँ, वैसे कुछ केसेस सेल्फ कंटेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आर इंटरकनेक्टेड एंड लीड अप टू समथिंग बिगर इन द एंड, जिसे देखने में तो मजा बहुत आता है। वैसे इस के ड्रामा ने रोमांटिक एलिमेंट का इस्तेमाल काफी बैलेंस वे में किया है, और सभी रोमांटिक सीन्स कतई फोर्स फील नहीं होते। It really feels natural and in a way it complements to the overall story. इस के ड्रामा की प्रोडक्शन क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छी है, और इसका म्यूजिक चॉइस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटेंस सीन्स में जो म्यूजिक यूज किया है वो परफेक्टली फिट बैठता है, which I really appreciate. And then this K-drama also offers some of the best OSTs. लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इस K-drama की सभी बातें अच्छी लगी। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि कुछ कमियां तो हैं, जैसे कि how that walkie-talkie works and how it was able to send message in the past. I know it is just a plot device, but it feels like this K-drama didn't explore that angle in detail. It's like makers are saying,
दैट्स जस्ट हाउ इट इज, सो जस्ट मूव ऑन। और क्योंकि इस के ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो इन कैरेक्टर्स के नाम याद रखने में व्यूअर्स को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसा बहुत सारे सीन्स आपको मिलेंगे जब एक कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर को रेफर करता है और ये बात जल्दी से दिमाग में क्लिक नहीं होती कि ये किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत बार गूगल की हेल्प लेनी पड़ी टू नो विच कैरेक्टर दे आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन ये सिर्फ एक निटपिक है मोर देन बीइंग अ नेगेटिव, और ये सिर्फ नॉन कोरियन लोगों पर ही लागू होती है। और हाँ, इस के ड्रामा की एंडिंग उतनी सेटिस्फाइंग फील नहीं होती, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते एंड इट रियली फील्स लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज लेफ्ट अनटोल्ड। बट देन अगेन इसका सीजन 2 आ रहा है, सो आई थिंक मेकर्स विल कवर ऑल दैट थिंग्स इन सीजन 2। I hope they also goes in detail about the time messaging thing। वैसे सिग्नल का 11-11 नाम का एक रीमेक भी बना है, मैंने तो इसे नहीं देखा, so I don't know how it is। अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट्स में लिख देना। So overall, I think that Signal is a very solid crime thriller drama, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। हाँ, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर जनरा को पूरा चाट लिया है और आपने इस जनरा से रिलेटेड सारी मूवीज, टीवी सीरीज और नॉवेल्स भी कंज्यूम की है, तो आपके लिए ये ड्रामा कुछ नया तो ऑफर नहीं करता। सो इन द एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ गुड डिटेक्टिव क्राइम ड्रामा जिसे आप डेफिनेटली एंजॉय तो करोगे। तो मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।